Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Dear, today we will start our new topic, the new chapter. The chapter is chapter number 6, The Monkey and the Crocodile. बच्चों, आज हम अपना जो सप्लीमेंट्री बुक है उसका 6 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और उस चैप्टर का जो नेम है वो है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल. I am your English teacher. So let's start our topic. Today's topic is lesson 6, the monkey and the crocodile. You can see image of this chapter at the board. Without wasting our time, let's start our topic. Start करते हैं अपने चैप्टर को. कहानी है ये एक मंकी की और एक क्रोकोडाइल की, और क्रोकोडाइल की एक वाइफ है, उसके बारे में भी इसके अंदर बताया हुआ है. वो हम पढ़ेंगे चैप्टर में, जब भी उनका कैरेक्टर आएगा तब उसको डिस्क्राइब करेंगे. बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. आप इसको एंजॉय करते हुए, यानी कि आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि रियल में आप एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुन रहे हैं, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी को पढ़ रहे हैं. स्टार्ट करते हैं. वंस ऑन द बैंक ऑफ द रिवर अ मंकी मेड अ होम फॉर हिमसेल्फ इन अ ट्री लेडन विद फ्रूट. लेडन का मीन्स बेटा होता है लदे हुए. एक बार एक नदी के किनारे मंकी रहता था, या ये कह सकते हैं मंकी ने अपना घर एक पेड़ पर बना लिया था. विद लेडन विद फ्रूट, जिस पेड़ के ऊपर बहुत सारे फ्रूट थे, यानी कि उस पेड़ पर काफ़ी फ्रूट आते थे. He lived in happily eating to his heart's content the fruit of his choice. और अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वह वहाँ से फल तोड़ता और खाता और अपनी संतुष्टि करता, यानी कि वो वहाँ पर रहता हुआ बहुत खुश था. The monkey was happy but lonely. मंकी खुश तो था पर अकेला था, यानी कि उसे अकेलेपन का एहसास होता था. And wanted a companion to talk to and share the fruits with. वह चाहता था कि कोई उसका साथी हो बात करने के लिए, और जिससे वह फ्रूट शेयर कर सके, यानी कि फ्रूट को दूसरे को दे सके और बात करने के लिए. कंपेनियन का मीन्स होता है साथी. कंपेनियन का मीन्स होता है साथी. उसका एक साथी हो जिससे वो बात कर सके, अपने फ्रूट्स को जो उस पेड़ पर होते हैं उनको वो दे सके, शेयर कर सके, बांट सके. बट देयर वॉज नो वन अराउंड, परंतु वहाँ आसपास कोई नहीं था. नॉट इवन अनदर मंकी, और यहाँ तक कि दूसरा मंकी भी वहाँ पर नहीं था. टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर्ड ऑन द रिवर साइड. एक दिन उसने एक क्रोकोडाइल मगरमच्छ होता है बेटा, क्रोकोडाइल का मीन्स होता है मगरमच्छ. उसने नदी के किनारे या नदी में एक क्रोकोडाइल को देखा. हेलो देयर सेड द मंकी. मंकी ने उसे देखकर कहा, हेलो. डू यू लिव इन दिस रिवर. क्या तुम इस नदी में रहते हो. वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट. क्या तुम कुछ फ्रूट खाना पसंद करोगे. गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली. पोलाइटली का मीन्स होता है विनम्रता से. पोलाइटली का मीन्स होता है विनम्रता से. उसने विनम्रता से कहा, गुड मॉर्निंग, सुबह की नमस्ते. आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ. वो कहता है कि मैं यहाँ पर फ्रूट्स की तलाश में, अपने लिए फ्रूट्स की तलाश में, और अपनी वाइफ के लिए, यानी कि फ्रूट लेने के लिए, फ्रूट की तलाश करने के लिए मैं यहाँ तक आया हूँ. नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने फ्रूट्स मुझे ऑफर किए, यानी कि फ्रूट देने के लिए मुझे कहा. नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, 21 पेज. द मंकी प्लक्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रू देम डाउन.
मंकी ने कुछ जो फ्रूट थे वो तोड़े नज़दीक की ब्रांच से, थ्रू दैम डाउन, और उनको नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस। डिलीशियस का मीन्स होता है स्वादिष्ट। थैंक्स ही सेड, और कहा। जैसे ही क्रोकोडाइल ने उनको इकट्ठा किया, उनको लिया और खाया, ये कह सकते हैं, उसे बहुत स्वादिष्ट लगे और उसका धन्यवाद किया। किसका धन्यवाद किया? बंदर का। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट, क्या मैं अपनी अगली यात्रा पर भी कुछ फ्रूट ले सकता हूँ? यानी कि अगली यात्रा के लिए भी, यानी कि जब क्रोकोडाइल कहता है कि मैं जब दूसरी बार यहाँ पर आऊँ या अगली विजिट पर यहाँ पर आऊँ तो क्या मैं और फ्रूट ले सकता हूँ, और फ्रूट तुम मुझे दे सकते हो? सर्टेनली, सर्टेनली का मीन्स होता है पूरी तरह से हाँ, कहता है वो। एज मैनी एज यू लाइक, जितने तुम्हें पसंद हो उतने। एंड सम फॉर योर वाइफ टू, और अपनी पत्नी के लिए भी ले जाना। सेड द मंकी, मंकी ने कहा। डू कम अगेन, दोबारा आना। आई एम रादर लोनली हेयर, मैं यहाँ पर अकेला रहता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। थ्रू डाउन फेंकना नीचे। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी, क्रोकोडाइल लगातार मंकी के पास आता रहा और जो फ्रूट मंकी उससे ब्रांच से तोड़कर, शाखा से तोड़कर, पेड़ से तोड़कर जो फेंकता था उसको वो खाता था। ही टुक सम होम फॉर हिज वाइफ, और कुछ अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल वर नाउ द बेस्ट फ्रेंड्स। अब मंकी और क्रोकोडाइल दोनों पक्के मित्र हो चुके थे। दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। दे टॉक्ड, वो बातें करते, एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। टायर्ड का जो मीन्स होता है वो होता है थकना। तो यहाँ पर बताया गया है दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वो बातें करते और बातें करते हुए कभी भी नहीं थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, वो बातें करते किसके बारे में? बर्ड्स के और एनिमल्स के बारे में। अबाउट द विलेजर्स नियर बाय एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग फूड गुड क्रॉप्स फॉर लेक ऑफ रेन। दे टॉक्ड अबाउट, अब उनकी बातों के बारे में बताया कि किस तरह की बातें वो करते। बर्ड्स और एनिमल्स की वो बातें करते। अबाउट द विलेजर्स, विलेजर्स गांव वाले जो वहाँ आसपास रहते थे उनके बारे में बातें करते। और उनको जो प्रॉब्लम आती थी, गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल को उगाने के लिए, फॉर लेक ऑफ रेन, और जो बारिश की कमी कभी रहती थी जिसके कारण फसल नहीं होती थी उसके बारे में वो बातें करते। नेक्स्ट सेंजा है इनका। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल। यूजुअल जितना समय वो पहले रहता था, एक दिन क्रोकोडाइल ज़्यादा समय तक उस मंकी के पास ज़्यादा टाइम तक रुक गया। हिज वाइफ वॉज एनॉयड। एनॉयड का मीन्स होता है नाराज होना। उसकी पत्नी नाराज हो गई। वेटिंग एंड वेटिंग मैनेजिंग द लिटिल क्रोकोडाइल्स दैट हैड जस्ट बीन हैच्ड। वह बार बार उसका इंतजार करती और उनको रख रखाव के लिए, यानी कि जो उनके छोटे बच्चे थे उनके रख रखाव के लिए भी उन्हें बहुत सा समय बिताना पड़ा, यानी कि उनकी देखभाल करनी पड़ी बिना क्रोकोडाइल के, बिना उसके हस्बैंड के। हैच्ड जो अभी अभी यानी कि आए हैं, निकले हैं, ये कह सकते हैं कि अभी जिनका जन्म हुआ था उन क्रोकोडाइल को देखभाल भी उन्होंने करनी थी। सी सैड, उसने कहा, हु इज दिस फ्रेंड ऑफ यूर यू आर सो फॉन्ड ऑफ यू। उसने कहा वह कौन सा मित्र है, ऑफ यूअर्स तुम्हारा, यू आर सो फॉन्ड ऑफ जो तुम्हें इतना पसंद करता है। ओ सी इज़ वेरी नाइस मंकी, उसने कहा कि वह बहुत सुंदर मंकी है। ही रिप्लाइड, उसने जवाब दिया अपनी पत्नी को। ही लीव्स ऑन अ फ्रूट ट्री, वह उस फल वाले पेड़ पर रहता है। ही सेंड्स फ्रूट फॉर यू एवरी डे, और वह तुम्हारे लिए प्रत्येक दिन फ्रूट भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, क्या तुम सोचती हो कि मैं पेड़ पर चढ़ सकता हूँ और मैं तुम्हारे लिए फल लेकर आता हूँ, तुम्हें ऐसा लगता है? अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विद ऑब्वियस सरकाज्म।
सरकाज़्म का मीन्स होता है व्यंग करना। वास्तव में वो अच्छा मंकी होगा, सुंदर मंकी होगा। उसकी पत्नी ने व्यंग करते हुए जवाब दिया, इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड। मैं चाहूँगी, या अगर इफ़ यू आस्क मी, यदि तुम मेरे लिए कुछ करो तो वो मंकी मेरे लिए भोजन बन सकता है, या वो मंकी को मैं भोजन बना सकती हूँ। उस मंकी को आई वॉन्ट टू ईट हिज हर्ट सो मच। मैं उस मंकी का हर्ट जो है मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करूँगी। अगर तुम लेकर आओ तो मैं उसे खाना पसंद करूँगी। वट अ फुलिश थिंग टू से, कितनी मूर्खतापूर्ण बात कर रही हो। साउटेड द क्रोकोडाइल, वो क्रोकोडाइल चिल्लाते हुए उसने कहा, आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं अपने ऐसे मित्र को नहीं मार सकता। तो आई वुड नॉट माइंड अ मंकी ओकेजनली फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट। ये बात अलग है, या मैं इस बात को नहीं करना चाहूँगा, या मैं ऐसा कभी नहीं करना चाहूँगा कि अपने टेस्ट के लिए, मैं अपने टेस्ट के लिए मंकी को खा लूँ। यानी कि ये तो मैं, हो सकता है कि ये तो मैं कर लूँ, ओकेजनली ऐसा होता है कि अपने टेस्ट को चेंज करने के लिए हम कुछ और चीज़ें खा सकते हैं, पर मैं अपने फ्रेंड को ऐसे नहीं मार सकता और तुम्हारा भोजन नहीं बना सकता, ऐसा उसने कहा। यू ब्रिंग हिम हेयर ऑर्डर्ड द वाइफ, उसकी पत्नी ने आदेश दिया कि उसे लेकर आओ। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट हिम नेवर, वो कहता है क्रोकोडाइल, तो तुम उसे खाना चाहती हो। डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड, नेवर, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। उसके हस्बैंड ने यानी कि क्रोकोडाइल ने ऐसा कहा अपनी पत्नी से कि मैं अपने फ्रेंड को मारूं, उसे यहाँ पर लेकर आऊं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यानी कि मैं अपने मित्र को तुम्हारी खातिर, तुम्हारे लिए नहीं मार सकता। सो डियर, इससे आगे जो अब करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। चैप्टर को कंप्लीट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।